मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि टीचर्स किस तरह ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को चेक कर पाएंगे घर में बैठे हुए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, चाहे आपके पास जीमेल आईडी है, चाहे वाईमेल आईडी है, चाहे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडी है, आप तीनों के साथ ही इसे यूज कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं और किस तरह हम इसे इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे बच्चों के ऑनलाइन पेपर को चेक करने के लिए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है जो टीचर्स अपने बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं घर बैठे करने के लिए, और वो बच्चे अपने घर पे हार्ड कॉपी पर उस एग्ज़ाम को करते हैं और उसे स्कैन करके वापस पीडीएफ की फॉर्म में आपको भेजते हैं। और उस पीडीएफ को टीचर्स किस तरह चेक कर पाएंगे तो वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। वन नोट को डाउनलोड करने के लिए आपने अपने क्रोम में गूगल खोल लेना है और गूगल में आपने सर्च करना है डाउनलोड वन नोट फॉर मैक। मेरे पास मैक है तो मैं यहाँ पर मैक डाल देता हूँ। अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपने इसमें विंडोज़ डाल देना है, डाउनलोड वन नोट फॉर विंडोज़। तो एंटर पर क्लिक कर देना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी लिंक्स आ जाएंगे। आप किसी भी लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं इसके लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी लिंक पर एक बार डाउनलोड के लिए क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे से फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। दोस्तों क्योंकि ये मैक है तो मैं यहाँ अपने मैकबुक में ऐप स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ गेट पर क्लिक कर देता हूँ और इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और गेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने यहाँ ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपका ये वन नोट सॉफ्टवेयर रेडी है यूज़ करने के लिए। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल चुका है वन नोट। तो आगे हम देखते हैं इसमें अपनी आईडी के साथ साइन इन कैसे करें। इस साइन इन के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपने साइन इन करना है अपने ईमेल के साथ, जो कि आपकी आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होगी जिसके साथ ये लिंक हुआ है। ईमेल डालने के बाद नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और नीचे से साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों, अब ये मेरी आईडी साइन इन हो चुकी है। दोस्तों ये मैं आईडी पहले से बनी हुई थी, इसीलिए यहाँ पर वन ड्राइव मेरी इसके साथ लिंक है। अगर आपने वन ड्राइव के साथ इसे लिंक करना है तो आपने क्या करना है, ऊपर यहाँ देखिए कनेक्टेड सर्विसेज में यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए वन ड्राइव पर क्लिक कर देना है। वन ड्राइव पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी यही ईमेल आईडी के साथ इसे लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वही आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ जो मैंने वन नोट के लिए यूज़ की थी। तो यहाँ पर आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वही पासवर्ड डालना है जो इस आईडी का आपने वन नोट में डाला था। तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप इसी तरह से अपने वन नोट को लॉगिन करने के बाद अपनी वन ड्राइव के साथ लिंक कर सकते हो। तो अब आपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नोटबुक क्रिएट करनी है। तो उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ एरो पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऐड नोटबुक की ऑप्शन आ रही है। तो आपने यहाँ पर ऐड नोटबुक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर अपना चूज कर सकते हो। मैं मान लीजिए रेड को चूज कर लेता हूँ और आपने यहाँ पर अपनी क्लास डिफाइन कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए आप बीसीए क्लास
के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर BCA लिख दें। तो यहाँ पर ये मेरी नोटबुक BCA के लिए रेडी है और नीचे से क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये मेरी क्लास BCA क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे ही नोटबुक क्रिएट होगी तो बाय डिफॉल्ट एक सेक्शन और एक पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। और अब हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। दोस्तों, सेक्शन में आपने अपनी क्लास के जो सब्जेक्ट हैं उसे डिफाइन करना है। यहाँ से नीचे आपने ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपना सब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। आप इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। ऐड सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैथ्स। इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हो। सब्जेक्ट के बाद तो अब आपने पेज क्रिएट करना है। पेज एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा आपकी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। तो यहाँ पर पेज किस तरह क्रिएट करना है अब यहाँ पर देखते हैं। तो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में मैं एक ऑलरेडी पहले से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है पेज। तो पेज क्या है, एक्चुअल में आपकी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। ये बाय डिफॉल्ट एक पेज अपने आप क्रिएट हो गया है। मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, या फिर देखिए यहाँ पर इसका नेम आ गया। आप यहाँ से भी इसका नेम चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मेरा यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है P1123। तो ये है आपके एक स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। तो आगे अगर दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर डिफाइन करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं 1124। आप एक एक करके आप अपने स्टूडेंट के रोल नंबर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी PDF फाइल को। तो अब मान लीजिए ये P1123 पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये पेज आपका एक्चुअल में आपका स्टूडेंट है जिसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर P1123 है। तो अब हम इसकी PDF यहाँ पर एंटर करेंगे जो स्टूडेंट ने अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बनाकर भेजी है। तो अब हम देखेंगे कि हम इस स्टूडेंट की PDF को किस तरह यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्रिंट आउट की ऑप्शन आ रही है आपको यहाँ पर, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास वो लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स के PDF फाइल को रखते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस स्टूडेंट की फाइल को यहाँ पर रखा हुआ है P1123। तो ये देखिए ये मेरा स्टूडेंट P1123 है। तो यहाँ पर मैं इसकी PDF को उठा लेता हूँ और इसे क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे की सारी ये PDF फाइल जो इसने एग्जाम फिल किया हुआ है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपकी PDF यहाँ पर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसे चेक किस तरह करना है, मार्क किस तरह करना है और मार्क्स किस तरह देने हैं। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर देखिए ड्रॉ की ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेन की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपने कलर चूज करना है। तो आपने सिर्फ रेड कलर ही चूज करना है। तो आप यहाँ पर रेड पर क्लिक कर दें। रेड पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। आप यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है आपका वो सही नहीं है, तो आप इसे इस तरह मार्क कर सकते हो। इस तरह मार्क करने के बाद आप यहाँ पर इन्हें नंबर भी दे सकते हो। मान लीजिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर 2 नंबर इस तरह लिख सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते कि आप इसे इस तरह ड्रॉ करके नंबर दें तो आप और भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, डायरेक्टली टेक्स्ट के रूप में भी लिख सकते हो। अब आप 2 को हटाकर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर इरेजर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे मिटा सकते हो। और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट मोड की, तो आप इस पर क्लिक कर दें और अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे 2 नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर दें। तो अब आप इसमें भी बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप इसकी फॉर्म को चेंज करना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लें और होम में चले जाएं। होम में आपके पास यहाँ पर तो आप यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। तो मान लीजिए मैं इसे इसका साइज ये कर देता हूँ और अगर आप चाहो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसे रेड कलर में दे देता हूँ।
तो आप इस तरह से इसे कलर भी कर सकते हो। तो अब आपने सारी पीडीएफ को नंबरिंग कर देनी है और टोटल जो नंबर है वो आपने बिल्कुल टॉप की जो फर्स्ट वन पीडीएफ की फाइल है, तो आपने इस पूरे एग्जाम का जो टोटल बना हुआ है तो आपने यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए इसके आए हैं 50 में से 40, तो आप यहाँ पर 40 टाइप कर दें। 40 टाइप करने के लिए आप दोनों ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो और आप टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप अगर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करके करना चाहो तो आप यहाँ पर उसी तरह से पेन टूल को सेलेक्ट करके इस तरह से 40 लिख दें। अदरवाइज आप टेक्स्ट की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 40 और इसका साइज होम में जाकर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर इसके नंबर जो टोटल इसके नंबर हैं वो यहाँ पर मार्क कर देने हैं। तो अब बात आती है इसे सेव करने की। तो इसको सेव करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइल पर क्लिक कर देना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद इसे सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो अब आपको यहाँ पर लोकेशन सेट करनी होगी। तो इसे सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने इस सीक्वेंस को फॉलो किया है, पहले क्लास, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसका रोल नंबर, इसी तरह से आपने अपनी लोकेशन भी सेट करनी है। वो किस तरह करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपने जाना अपने डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नेम रख देता हूँ BCA। तो आपने अपने क्लास का यहाँ पर नेम रख देना है। क्लास के अंदर आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नेम होगा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपने उस सब्जेक्ट का नेम ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के बाद आपने इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर वो स्टूडेंट जिस तरह आपने रोल नंबर वाइज चेक किए हैं वो यहाँ पर सेव करना है। तो चलिए मैं आपको सेव करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करना था, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करता हूं और यहाँ से सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर देता हूं। सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद तो अब आपने इसकी लोकेशन सेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने BCA में अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं। तो अब आपने इसका नेम सेट करना है। आपका सबसे पहले आ जाएगा रोल नंबर और रोल नंबर के बाद आपने स्पेस देके लिख देना है चेक्ड और इसे यहां से सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको पता चलता जाएगा कि आपने कौन कौन सी फाइल को चेक किया हुआ है और इस तरह से आप अपनी चेक की हुई फाइल को एज ए पीडीएफ की फॉर्म में अपने स्पेसिफिक लोकेशन पर रख सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरह से घर बैठे हुए अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम को चेक कर पाएंगे ऑनलाइन। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दें क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और जाते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।